नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके साथ साप्ताहिक राशिफल लेकर के 31 मई से 6 जून वाले सप्ताह की संभावनाएं क्या हैं और आपकी राशि के लिए ये सप्ताह कैसा जाने की स्थिति बन सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि 6 जून को अपरा एकादशी है और अपरा एकादशी का व्रत उपवास रखने से पापों का नाश होता है, पापों का प्रायश्चित होता है, ऐसी मान्यता है। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला है। हालांकि अपना स्वास्थ्य उनका बहुत खराब नहीं रहेगा। इस सप्ताह में अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की स्थितियां भी अच्छी बनी रहेंगी, लेकिन दूसरों को लेकर इस सप्ताह में थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। पैसे आएंगे और बेवजह पैसे खर्च भी होंगे, तो पैसों के खर्चे पर आपको इस सप्ताह में ध्यान रखना है। 4 और 5 तारीख को विशेष ध्यान रखना है कि परिवार में किसी के साथ विवाद ना हो या कोई चोट चपेट न लगे, इसका ध्यान रखिएगा। नौकरी में, करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिएगा, वरना आपकी नौकरी पर, आपके करियर पर कुछ न कुछ संकट आ सकता है। सप्ताह के अंत में आपको आकस्मिक धन लाभ होने की सुंदर संभावना भी दिख रही है। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह बेहतर है, क्योंकि जो मन की चिंताएं हैं, मन की पीड़ाएं हैं, वो इस सप्ताह में आपकी धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। नए मित्रों से मुलाकात होगी, जीवन में थोड़ा रस आएगा, जीवन में घूमने फिरने का मौका मिलेगा। मन और जीवन आपका पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगा। धन की स्थितियां हालांकि आपकी अच्छी बनी रहेंगी, उसमें आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और स्वास्थ्य में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर समस्या मानसिक चिंताओं की है, काल्पनिक समस्याओं की है, उसका आपको ध्यान रखना है। इस सप्ताह में अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपके नज़दीक के रिश्ते खराब हो जाएं या बिगड़ जाएं। इसके अलावा थोड़ा सा समय पूजा उपासना में अगर आप दें तो आपके मन को मजबूती मिलेगी और आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है और आपकी योजनाएं जो आप बना रहे हैं, वो योजनाएं सप्ताह की शुरुआत में एक समय फेल होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही 2 तारीख आएगी स्थितियां आपकी बेहतर होती जाएंगी, आपकी योजनाएं रास्ते पे आती जाएंगी। पैसे रुपए को लेकर जो तनाव, जो चिंताएं थी, वो चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। देखिए, इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, पैसे का सही इस्तेमाल करिए, बेवजह खर्च मत करिए और ऊट पटांग योजनाएं और प्लानिंग मत बनाइए। जीवन जैसा चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको जिंदगी में मुश्किलों में डाल सकता है। मिथुन राशि पे शनि की ढैया चल रही है और ये ढैया कहीं ना कहीं आपसे कोई ऐसा गलत निर्णय करवा सकती है जिसके परिणाम आपके लिए गंभीर हो जाएं। फिर मैं कहूँगा, धन की स्थितियाँ इतनी तो बनी रहेंगी कि जीवन आपका आराम से चलता रहे। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष के साथ अपने तालमेल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में संतान के साथ या परिवार के लोगों के साथ बेवजह के वाद विवाद, झगड़े हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के लिए मानसिक मुश्किलें अभी बनी हुई हैं और ये मुश्किलें परिवार के लोगों से भी बनी रहेंगी और बाहर के लोगों के साथ भी रहेंगी। इस समय बुद्धिमानी यही कहती है कि आप शांत रहिए, बेवजह बहस मत करिए। कुछ भी लिखने पढ़ने में, किसी को कोई स्टेटमेंट देने में शांति से काम लीजिए, कम से कम 2 तारीख तक। 2 तारीख के बाद से आपकी स्थितियां ग्रेजुअली धीरे धीरे बेहतर होंगी। आप मजबूत स्थिति में आ पाएंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके रुके हुए काम भी 4 और 5 तारीख को होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई बहुत पुरानी चिंता, कोई बहुत पुराना तनाव भी सप्ताह के अंत में आपका समाप्त होगा। केवल शुरुआती समय में थोड़ी शांति बनाए रखिए। करियर को लेकर के काम मत टालिए, लापरवाही मत करिए, क्योंकि वहां से थोड़ी सी मुश्किल इस सप्ताह में आपके लिए हो सकती है।
सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत मेहनत भी दिखा रही है और चुनौतियां भी दिखा रही है। ये कह रही है कि काफ़ी मेहनत इस सप्ताह में आपको करनी पड़ेगी अपने काम को बेहतर करने के लिए। पैसे को लेके थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को आप सुलझा लेंगे, निपटा लेंगे। दवाइयाँ समय पर खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, बेवजह क्रोध मत करिए और अपनी भाषा पर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। ये सप्ताह थोड़ा सा मेहनत वाला पार्ट आपका बढ़ाएगा, तो मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आराम का भी थोड़ा ध्यान रखिए और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना इस सप्ताह में आपके लिए ज़रूरी होगा। इस सप्ताह में वाहन चलाने में भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। सप्ताह के अंत में जाकर आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिख रही हैं। तो सप्ताह कुल मिला के वैसे तो ठीक है, लेकिन कदम कदम पर चुनौतियां इस सप्ताह में आपके लिए आएंगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और सप्ताह में आपको धन का, सम्मान का, उपहार का लाभ प्राप्त होगा और इस सप्ताह में आपके स्थान परिवर्तन करने के मजबूत योग भी बने हुए हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेहत के मामले में लापरवाही मत करिए, मेहनत उतनी ही करिए जितना आपका शरीर झेल सके। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना आपको बीमार कर सकता है। खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पेट में या लिवर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इस पर भी ध्यान बनाए रखना ज़रूरी होगा। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके किसी को पैसा दे देना या किसी पे विश्वास करके किसी काम में आगे बढ़ जाना आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए सोच समझकर स्वतः निर्णय लेकर आगे बढ़िए। जो शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं वो इस समय लापरवाही ना करें, वरना आने वाला समय आपके लिए कठिन हो सकता है। कन्या वालों की धन की स्थिति कुल मिला के ठीक बनी रहेगी, लेकिन सेहत को लेके, परिवर्तन को लेके मेंटली आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। तुला राशि, तुला राशि के लोग अभी भी लापरवाहियां कर रहे हैं और ये लापरवाहियां तुला राशि वालों के लिए गंभीर होने वाली है। स्वास्थ्य को लेके आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, पैसे की मुश्किलें आपकी पहले की तुलना में जरूर हल हो गई हैं और घर की स्थितियां भी बेहतर हो गई हैं, लेकिन सेहत आपकी बहुत अच्छी अभी नहीं दिख रही है। और इसके अलावा ये भी दिख रहा है कि आप करियर में लापरवाही कर रहे हैं, काम से जी चुरा रहे हैं, महत्वपूर्ण कामों को छोड़ रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा मामला नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तालमेल ठीक रखें, ज़्यादा मित्रता में ना पड़ें, यात्राओं में सावधानी रखें, बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा इस सप्ताह में मत करिएगा। और खान पान का, स्वास्थ्य का जितना ध्यान इस सप्ताह में आप रखें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन का समय है और वो परिवर्तन इस समय निश्चित रूप से आपके लिए होगा, लेकिन यात्राओं से आपको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि यात्राओं में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हो सकता है परिवर्तन के बाद आपको लोग कहें कि गलत परिवर्तन हो गया या आपको नया स्वीकार मौका नहीं करना चाहिए था। देखिए जिस रास्ते पे चल चुके हैं अब उस पर चलिए, आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। आप जिस नए वेंचर में, नए काम में घुस रहे हैं वो काम आपको आगे चल के फायदा देगा। अपने जीवन साथी और संतान पक्ष का ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय उनको समय देना, उनसे बात करना, उनकी चिंता करना आपके लिए जरूरी रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी और खास तौर से आपको उपहार सम्मान का लाभ भी इस सप्ताह के अंत में प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, अब जो समय आपका शुरू हो गया है उसमें आपकी मेहनत लगातार बढ़ती जाएगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सप्ताह इस मामले में अच्छा है कि धन की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, करियर का प्रेशर भी आपका कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सेहत को लेके, खास तौर से हड्डियों को लेके, चोट चपेट को लेके थोड़ी सावधानी रखिए, ऊट पटांग खाने से बचिए, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। और उच्चाधिकारी के साथ, अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ बेवजह के विवादों से बचें और अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग्स दूसरों को बताने से बचें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर करियर में कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं या करियर में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा।
इस सप्ताह में संतान को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में अंत में चिंताएं दिख रही हैं। संतान से बात करें, जो समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करें, वरना ये मामला आगे चल करके आपको मुश्किलों में डाल सकता है। मकर राशि, दुविधाएं आपके मन में बनी हुई हैं और ये दुविधाएं अपने करियर को लेकर भी हैं और अपने स्थान परिवर्तन को लेकर भी हैं। देखिए, इस समय आपके करियर में और स्थान में दोनों में बदलाव की एक संभावना बनी हुई है, जिसको होने में एक 15-20 दिन, 1 महीने लगेंगे। लेकिन ये जो परिवर्तन अभी से शुरू हो रहा है, जिसके मौके आपको दिख रहे हैं, ये आपके लिए सुंदर मौका है। और अगर स्थान परिवर्तन भी होता है तो वो आपको करना चाहिए, आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। इस सप्ताह में यात्राओं से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नशे आदि के सेवन से परहेज करें, क्योंकि उसकी वजह से सेहत आपकी बिगड़ सकती है। धन का लेन देन ठीक से करें। पैसा जब तक बहुत जरूरी ना हो ना बांटें, वरना दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है। और कीमती सामान संभाल कर रखें, कीमती सामान खो सकता है। हालांकि इस सप्ताह में आपको उपहार भी मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपकी पोजीशन ताकतवर हो सकती है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह का शुरुआती समय बहुत अच्छा नहीं है। पेट को लेकर, हड्डियों को लेकर और आंखों को लेकर के सप्ताह में बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही 2 तारीख आएगी, वहां से आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा लापरवाही ना करें। थोड़ा सा ध्यान अपने करियर पे, अपने काम पे दें, कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ विशेष करने की कोशिश करें। अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, जो शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं। अपने परिवारजनों के साथ अच्छी तरीके से बात करें। बेवजह अभद्र भाषा का, क्रोध का प्रयोग ना करें, जिससे रिश्तों में आपकी दिक्कतें पैदा हों। पैसा ठीक ठाक बना रहेगा, लेकिन पैसे के खर्च के मामले में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि अगर आप बेतरतीब खर्च करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंधों के लिए, लव रिलेशंस के लिए सप्ताह का अंतिम समय इशारा कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो, जिससे आपको भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट मिल सके। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कह रहा है कि पहले की तुलना में आप ज़्यादा जिम्मेदार हो गए हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये बात आपको करियर में आगे ले जाएगी। फिलहाल किसी भी तरह के परिवर्तन से बचें, जो जैसा चल रहा है चलने दें, इसी में आप बेहतर तरक्की करते जाएंगे। धन की स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति, रुका हुआ धन मिलना, ये सब बहुत सुंदर दिख रहा है। मानसिक रूप से थोड़ी उलझन, थोड़ी चिंताएं आपके मन में हैं, लेकिन थोड़ा समय अगर ध्यान में लगाएं, थोड़ा समय अगर पूजा उपासना में दें और खान पान पर ध्यान रखें, तो मुझे लगता है सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह में परिवार में उन्नति होगी, परिवार में शुभ कार्य के योग हैं और संतान की उन्नति से आपका मन प्रसन्न होगा। क्या करना चाहिए? देखिए, ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ज्येष्ठ के महीने में सर्वाधिक ताकतवर होते हैं सूर्य। तो सुबह जितना जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकें उतना ही शुभ होगा। इसके अलावा ज्येष्ठ के महीने में जल का दान करना, लोगों को पानी पिलाएं, बहुत ही अच्छा होगा। आपके पापों का नाश होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। और लोगों को अगर पानी नहीं पिला पा रहे तो पेड़ पौधों में जल डालें। ऐसा करने से भी आपका स्वास्थ्य, आपका मन ठीक होगा, आपके पापों का प्रायश्चित होगा। तो प्लेनेट पांडे की साप्ताहिक राशिफल की इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।